गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो पापा पापा के पूछ रहे हैं क्या? एक सेकंड। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी पुष्पक जी? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। दीपक भाई, वो सचिन जी, हेलो। हेलो। उन्होंने अभी शायद मीटिंग स्टार्ट कर दी, अभी ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, नहीं वो मुझे होस्ट में कन्वर्ट करना था ना। कोई बात नहीं, चलो एक बार म्यूट ही कर लेते हैं सारे अपने इतने। चेयरमैन सर गुड मॉर्निंग। चेयरमैन आ गए हमारे, या आपके चेयरमैन आए होंगे। कोई आ जाए। नहीं, मैं वैसे तो ये कह रहा हूँ। गुप्ता सर दिख तो रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन कर हाँ, लिया है, पर विनीत ने तो कर लिया। हाँ। आए नहीं है। दे दिए थे मैंने, अच्छे नहीं थे वो किसी। हाँ हेलो। पुष्पक भाई, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो चेयरमैन सर। सचिन जी अभी मैं 5 मिनट में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने मुझे फाइल्स भेजी हैं आज की, मैं ट्राई कर रहा हूँ उन्हें अपलोड करने की एक बार। चैट सेक्शन में कर दीजिए। हाँ, वो चैट में ही कर रहा हूँ, एक बार डाउनलोड कर लूँ ना, उनके सिस्टम से होती नहीं है। तो एक बार मैं कर रहा हूँ, भेजता हूँ आप लोगों को, एक बार अपलोड कर देता हूँ फाइल।
ये कौन छेड़खानी कर रहा है? जिसे शेयर नहीं किया। बस शेयर कर रहा हूँ यार, 1 मिनट हो गए बस, दोनों शेयर ये हो गए। आ गए? नहीं अभी नहीं आया। आगे होंगे, मेरे यहाँ से तो दिखा रही है, वो देखो दोबारा चेक करो। ओहो वो आशीष प्राइवेट मैसेज चला गया यार एक को। रुक जा रुक जा। ग्रुप में भी शेयर कर दो। हाँ ग्रुप में ही शेयर कर रहा हूँ, वो ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ, उस पे भी कर रहा हूँ, दोनों पे। वो ग्रुप पे चलो अब आ गए होंगे, अब आ गया। और वो किसी को प्राइवेट मैसेज की तरह चला गया था। चेयरमैन साहब। नमस्ते भैया। नमस्कार भाई। चेयरमैन साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आकाश? बढ़िया भैया, आप बताओ। ठीक सर। बढ़िया भाई, सब बढ़िया। चलो मेरे ख्याल से बंदे तो एक बार आने ज्वाइन होने शुरू हो ही गए हैं। एक बार दीपक 15 जी 16 है। को हाँ ये तो 2 मिनट इतने बोलेंगे, इतने आ जाएंगे कि हर बंदा 11 बजे सोचता है एकदम से 11:05 पे आएगा, तो इतने वो थोड़ा सा बात कर वो करेंगे शुरू, इतने आ जाएंगे बंदे, बाकी मेंबर्स ज्वाइन कर लेंगे। अब जैसे ज्वाइन होने शुरू हो गए तो एक बार अभी है भैया, 2 मिनट है 11 बजने में ना। नहीं वो एक बार देख लें दीपक जी आ गए नहीं आए। दीपक जी, ओ सॉरी सचिन जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सचिन जी, क्या हाल है? मॉर्निंग सर, कैसे बस हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? सचिन जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अब हम एक बार थोड़ा सा 2 मिनट वो करके मीटिंग को शुरू करते हैं। ठीक है। पहले मैं रेवाड़ी ब्रांच की तरफ से सबका वेलकम करता हूं आज तीसरे दिन के वेबिनार के लिए। आज जो हमारा डिस्कशन कल हुआ था सचिन जी के साथ, उसमें कुछ थोड़ा सा हम लोग एक बार आज थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे जो हमने 3 दिन में किया था, जैसा प्लान बना था, अगर टाइम बचता है तो
थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप हम कर लेंगे, ताकि लोगों को अगर कोई इशू आया था या कुछ भी था या कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, कोई नया मेंबर जुड़ा है, तो उसे एक बार पता चल जाएगा शॉर्ट रिकैप में। बाकी वो डेट रिलेटेड कुछ नए फंक्शंस और कुछ आपके क्या कहते हैं डेटा वैलिडेशन वगैरह ये सब चीज़ें कराएंगे। तो आज का सेशन, ये बाकी 3 दिन के सेशन में काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, तो हम एक बार 2 मिनट और वेट करके फिर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 30 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। 2 मिनट, अब 11 बजे हैं, 2 मीनवाइल मिनट। अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनको अभी तक कोई क्वेरी है कल के सेशन में वो पूछ सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा, मैंने जो नए पार्टिसिपेंट जुड़े उनके लिए मैंने डे 3 की प्रेजेंटेशन और वर्कशीट दोनों वो कर दी, अपलोड कर दी हैं। आप देख लीजिए, अगर किसी को नहीं दिख रही या कोई इश्यू आ रहा है तो मैं दोबारा एक बार शेयर कर दूंगा। इतने किसी की क्वेरी है तो पूछ सकता है। अभी यूज नहीं किए हैं फंक्शंस लोगों ने, अभी फंक्शंस यूज नहीं किए हैं। नहीं, फंक्शंस तो कईयों ने यूज कर लिए होंगे। सिखाने वाली फैकल्टी का भी अंतर होता है ना, फैकल्टी ने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया तो जरूरत नहीं पड़ती ना। ये भी हो सकता है। चलिए, मेरे ख्याल से एक नंबर पार्टिसिपेंट आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार शुरू करते हैं, क्योंकि 2 मिनट में कर लेते हैं। 2 मिनट में स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले सचिन जी का वेलकम करना चाहूँगा कि वो अपना टाइम निकाल के एक इतना अच्छा वेबिनार करा रहे हैं, और इस वेबिनार में बहुत ही अच्छे एक्सेल के उन्होंने टॉपिक्स कवर किए हैं। तो सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने टाइम निकाला और एक्सेल बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और बिल्कुल एक जैसे कि बंदे को जरूरत होती है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वैसे बता रहे हैं, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी ये कि अभी भी किसी का कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। और सचिन जी, सेशन रिकॉर्ड करने की परमिशन हम दे सकते हैं क्या? हाँ, कोई इशू नहीं, बट एक ही पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है ना उसको, मल्टीपल पॉइंट पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता ना वो। तो आप बाकी तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, एट द एंड ऑफ द सेशन हम शेयर कर देते हैं, शेयर करते ही हैं। हाँ, YouTube पे हमने शेयर किया ही है ना। सेशन इज ऑलरेडी ऑन YouTube। तो हम लोग वो शेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि किसी इंडिविजुअल को नीड है एक्चुअल में रिकॉर्ड करने की। हाँ, वो वहां से देख सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से बस शुरू करें फिर अपन सेशन। तो हाँ चलिए। जितेश सर। हाँ जी सर, वो शीट कहाँ अपलोड करी है आपने? शीट मैंने इस पे डाल दी थी। ये दोबारा करनी पड़ेगी जितेश भाई, क्योंकि जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना तो उनको वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं। वही मुझे तो आप एक बार दोबारा से कर दीजिए प्लीज। सर, अब वो आपने ग्रुप बनाया ना एक्सेल वाला, उसमें शेयर कर दो। उस पे बेटर रहेगा। एक बार आप उस पे और कर दो, क्योंकि उसमें मैं अभी मैं वो सिर्फ एडमिन ही डाल सकता है ना उसके ऊपर, वो मैं डाल देता हूं। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी मैंने शेयर कर दी दोनों शीट्स, पर आप उस पे भी कर दो। इसमें मैंने शेयर कर दी है। इस पे एक बार फिर से ये रिपीटेडली करना पड़ेगा बेसिकली ना। साथ में वो ज्वाइन करने का वो भी डाल देता हूँ, एक बार लिंक भी डाल देता हूँ। किसी को चैप्टर वो ज्वाइन करना हो ग्रुप, तो जिसके पास ग्रुप का लिंक नहीं हो। काट गया फिर आ गया। So let's start with our today's session. अभी तक जो आपको लगा होगा, तो आज हम लोग बस 1 मिनट, मैंने लिंक भी डाल दिया। जिसको एक्सेल का ग्रुप में ज्वाइन होना है वो एक बार लिंक भी डाल दिया। वो यहाँ लिंक से एक्सेल के ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, जो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया है। चलिए, अब सचिन जी को हैंड ओवर करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने सीखे, मतलब अल्टीमेटली टाइम सेविंग फंक्शंस हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखनी है, तो वह एनालिसिस करना है कि कहाँ पे अगर हमें ज्यादा टाइम लगा है, कहाँ पे हम ये फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और कैसे अपना काम हम इजी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लिए हमें बेसिकली ये होता है कि कुछ चीजें होती है कि हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ चीजें पता ही नहीं थी कि फंक्शंस हम ऐसे यूज कर सकते हैं, या ये फीचर्स हैं, या ये फंक्शंस हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आप कितना उसको यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एट योर इंडिविजुअल लेवल। ठीक है,
तो इसलिए आपको देखना है कि आप उसको उन फंक्शंस को कहाँ पे यूज कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स, अपनी जो भी आप काम करते हो उसको ऑटोमेट करने के लिए। तो कुछ और एडिशनल फंक्शंस हैं डिफरेंट जो है मतलब एक्सेल में और मतलब यूज जनरली। तो डिफरेंस इन डेट्स, आपको पता है डिफरेंस इन डेट्स हम वैसे जनरली डेट माइनस करके निकाल सकते हैं, करंट डेट माइनस लास्ट डेट, ठीक है। तो एक तो ये वाला चीज है, प्लस एक होता है अगर मुझे दो डेट के बीच में निकालना है कि कंप्लीटेड ईयर्स, मोस्टली होता है ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के लिए या फॉर एनी पर्पस आई वांटेड कि दो डेट के अंदर में मेरा कंप्लीटेड ईयर्स का डिफरेंस आता है बस कि कितने साल कंप्लीट हो गए। मंथ्स को इग्नोर कर दो, डेज को इग्नोर कर दो। इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे तो डेट के बीच में सिर्फ ये चाहिए कि कंप्लीटेड मंथ्स कितने हो गए, ठीक है। मतलब इट कैन बी कि आई वांटेड कंप्लीटेड मंथ्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर्स, कि साल कंप्लीट होने के बाद कितने मंथ्स हैं, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 11 महीने। So we can calculate only completed months after deducting the completed years. Then completed days ignoring the completed years and completed months or only in completed days. तो ये हम आज देखेंगे कि there is a function, एक ही function है और that function is hide in Excel. This is the only function in Excel जो hide है Excel में, आपको दिखता नहीं है। अगर आप उसको टाइप भी करोगे तब भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। देन देयर इज डेट आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब एल से कि अगर मैं मेरी कोई लाइफ है, एसेट बेस्ड लाइफ है बेस्ड ऑन मंथ्स, सैप में मोस्टली जो होता है दैट इज कंप्लीटेड मंथ्स, उसमें आप कंप्लीटेड मंथ्स में ही अपनी लाइफ डाल सकते हो। तो अगर मुझे एक्सेल में अपनी कंप्लीटेड मंथ्स देखनी है, उसकी एंड डेट कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेल में एक फंक्शन है which will give you the date after completion of certain number of months, कि मैं आज की एक डेट डाल दी, मैं कह रहा हूँ कि इस डेट के 10 महीने के बाद की मुझे एक डेट चाहिए, या 5 महीने के बाद की एक डेट चाहिए, 24 महीने बाद की एक डेट चाहिए। So there is a function in Excel which will give me that date, which will be called as my end date. Then डेट में ही नंबर ऑफ मंथ में ऐसा हो सकता है कि मैं चाहूँ कि मुझे 10 महीने बाद की डेट चाहिए लेकिन इस महीने की लास्ट मंथ की डेट चाहिए। Suppose I am saying कि 15th of March, but after 15th of March I am saying कि एक महीने के बाद की मुझे चाहिए कि लास्ट मंथ में क्या डेट होगी, 15 मंथ्स मतलब अप्रैल 30th अप्रैल। तो उसके लिए एक फंक्शन है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग डेज। अगर मुझे वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं बेस्ड ऑन माय हॉलीडेज ऑन बेस्ड ऑन माय वीकेंड्स, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग अ सिंगल फंक्शन। कौनसो मल्टीपल सेल्स में कई बार होता है कि हमें कोई कमेंट स्टेटमेंट बनानी है या कुछ चाहिए लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन अलग अलग सेल्स में होती है। तो अगर मुझे उसे कंसोलिडेट करना है, क्या आई वांटेड कि मेरी मल्टीपल सेल्स का इंफॉर्मेशन एक सेल में कंबाइन हो जाए यूजिंग ए एक्सेल फंक्शन, तो देयर आर सम फंक्शंस इन एक्सेल व्हिच वी कैन यूज। एक फंक्शन है टैक्स, आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इन प्रीवियस सेशन समवन आस्क्ड कि मुझे अपनी डेट को टेक्स्ट फॉर्म में करना है रिपोर्टिंग के लिए, या मतलब कहीं पे मुझे अपलोड करना होता है तो उसको टेक्स्ट फॉर्म में ही चाहिए होता है। तो टेक्स्ट फॉर्म को बेसिकली इफ आई वांटेड टू फ्रीज एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट आई वांटेड टू फ्रीज, तो आई विल यूज द टेक्स्ट फंक्शन। इसके मल्टीपल यूजेज हैं, सिंगल यूज नहीं है। तो we'll learn how we can use the text function in different uses, using with text, with numbers, with data, with statement. Okay. Then there is an advanced filter. Filter हम लगाते हैं लेकिन filter के साथ में और advanced क्या है उसके अंदर option that we will see. Data validation भी है. Data validation will also learn कि क्या क्या data validate कर सकते हैं उसमें, और basically objective क्या होता है data validation का. I'm sharing my Excel screen now. तो ये आपको सब मिल गई होगी आई गेस एक्सेल शीट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शीट डेटेड इफ। तो आप देखो डेटेड इफ, आप देखो डेट आता है, अगर मैं डेटेड इफ टाइप भी कर पाऊँ ना तब भी इट इज नॉट शोइंग मी दैट दिस फंक्शन इज बीन देयर इन एक्सेल। आप देखो बाकी वी लुकअप है, वी लुकअप है, देखिए वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, but there is no thing which is dated if. But this is the init, and then if we will press bracket, then it showed the key yes you can use that function in Excel.
So what dated if does is it gives you a difference between the days based on certain criteria, and my criteria will be completed years, completed months, number of days, ignoring months, मतलब number of days ignoring months and years, ignoring days, years, number of completed months, and number of days ignoring years. So these are my fixed criteria on which dated if can be used. तो आपने देखा होगा ये मेरे पास जो डेट है, ठीक है, 1 अप्रैल 31 मार्च 19. मेरा पहला क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स. आई वांटेड नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स. सो आई विल से डेटेड इफ. जैसे एक्सेल में बाकी चीजों के लिए आता है ना कि भाई वी लुकअप यूज करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो सिमिलरली आई पुट इन द टॉप कि डेटेड इफ में आपको क्या क्या चाहिए होता है. डेटेड इफ, ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू पुट योर स्टार्ट डेट. ठीक है, स्टार्ट डेट इज माय दिस. आई सिंपली गिव रेफरेंस. देन इट आस्क मी फॉर द एंड डेट. दिस इज माय एंड डेट. देन इट आस्क मी फॉर द यूनिट. So unit are basically my codes. This is my coding for my criteria. So if I'll say I wanted completed years, for completed year calculation, my code is, my unit is y. So dated if start date, comma, end date, comma, unit is my y. 1. अब एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे 1 अप्रैल 17 और 31 मार्च 19. इफ लॉजिकली आई से मेरे तो 2 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने इसको नोटिस किया है तो आपने यूज किया होगा इसको. तो यहाँ पे 1 लिख के आया है, 2 नहीं लिख के आया, तो मेरा ये अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया. इट इज नॉट गिविंग मी द करेक्ट नंबर्स. तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स ऑफ द फंक्शंस. Dated if का क्या लॉजिक है, it excludes the end date. It is giving you the calculation based on start date and end date excluding the end date. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको बता हुआ है कि completed years कब से कब तक है, 1 अप्रैल 17 से 30 मार्च 19. 30 मार्च 19 तक आपका 1 साल 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, आपका 1 साल कंप्लीट हुआ 31 मार्च 19. इसलिए इट इज गिविंग मी 1 नॉट 2. तो इन दिस केस आपका डिपेंड करता है आपकी एंड डेट जो है वो कंप्लीटेड ईयर्स के एक दिन पहले है या बाद में है. अगर बाद में है तो ये आपको 2 देगा. ठीक है, अगर आपकी 31 मार्च की डेट है तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप अपनी एंड डेट पे एक दिन प्लस कर लो. I guess it's been clear to you. अभी एक बार सब कुछ नीचे तक के सारे कोडिंग कर लेते हैं. Then we will take up the query for this particular function. Next है मेरा completed months. So completed months में I'll simply change my unit to M. It is giving me now 24 months. Same case, if I'll not add 1 to my end date, it is giving me 24 because it's 4th April. Okay, so it is giving me completed months कि how many completed months have been there. So you say कि ये मुझे देता है months में, completed months में and days में. So you can say either 2 years or 24 months. And it is giving me कि how many days are there. For days, the unit is D. 730 days. You can check separately if you wanted to check the validity of this function, taking any 2 dates, or you can check manually कि what are the days actually being coming and what are the numbers this function is giving. Now, number of days ignoring months and years. So basically, in this my 24 months have been there, 24 months and 4 days. So it is giving me that calculation. It is 24 months 4 days. So I just wanted कि how many days are there in this
days after completing the months. So MD. Now in this I simply wanted कि after completed of years I wanted कि मुझे बताएं कि कितने months हो गए, 2 साल 5 महीने, 3 साल 5 महीने, 3 साल 3 महीने. तो आई वांटेड कि 3 साल तो मुझे पता है भाई 3 साल हो गए. कंप्लीटेड मंथ्स कितने हैं अगर मैं ईयर्स को इग्नोर करूं तो इट विल गिव मी द नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स ignoring the days and years. Now in this it is giving me the number of completed days ignoring years only. See, मतलब it is saying कि 1 year 2 months, so it will give me 2 months days after ignoring the years. How many days have been there? So now I would like कि if you have any query with regard to this function, you ask now. समझ में आ गया सबको ये क्या देता है? Okay, so we continue with the next function. हेलो सचिन सर. जी सर ये आपने कहा था कि ये जो आपने लास्ट फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ डेज इग्नोरिंग ईयर, इसमें जो लास्ट डेट होगी वो इंक्लूडेड नहीं करेगा, तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पे 61 डेज आने चाहिए ना. 61 डेज आने चाहिए. मैंने आपको बताया ना, मैंने अपना 1 प्लस का यहाँ पे. अच्छा आपने प्लस करके, ठीक है. हाँ ठीक है, 61 डेज ही आएगा सब जगह. मैंने अपना 1 प्लस किया हुआ है. हेलो, क्योंकि मुझे अपनी जो एंड डेट है उसे इंक्लूड करना है. तो इट डिपेंड कि आपको अपनी एंड डेट कैलकुलेशन में इंक्लूड करनी है नहीं करनी है. अगर आपको इंक्लूड नहीं करनी है तो डेटेड इफ में आपको कुछ एडिशनल नहीं करना. यू जस्ट सेलेक्ट स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड मतलब योर यूनिट. अगर आपको इंक्लूड करना है देन यू जस्ट पुट +1. ओके ओके. So I guess clear to all. हेलो. जी हाँ जी सचिन सर, जी बताइए. आर दीज यूनिट स्टैंडर्डाइज्ड? मतलब अगर हम एक्सेल पे प्रैक्टिस करेंगे तो यही यूनिट्स लेनी पड़ेगी या कुछ? स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल एक्सेल. ओके ओके, थैंक यू. ठीक है, तो आई एम दैट इज व्हाई आई सेड दीस आर नॉट यूनिट, दीस आर बेसिकली द कोडिंग. ओके ठीक है, वो एक्सेल में कोडिंग है ये इन यूनिट्स की. तो अक्रॉस ऑल एक्सेल वर्जन्स दिस कैन बी यूज्ड. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, वाई एम इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, मतलब इट इज गिविंग यू क्राइटेरिया एज वेल. आप अपनी टेक्स्टिंग में कर सकते हो कि कंप्लीटेड ईयर्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो आई विल यूज वाई. if I wanted to use calculate completed months, then it will be m. If I wanted to just calculate the number of days, so it will be d. Okay, then if I wanted to number of days ignoring months and years, so it will be md. Calculating number of completed months ignoring days and years, it will be ym. And calculating number of days ignoring years only, so it will be yd. Clear? हेलो सचिन जी. जी इस केस में जो डेट का फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए या फॉर्मेट डिफरेंट हो तो भी ये फंक्शन काम करेगा? ये फॉर्मेट डिफरेंस हो दैट इज ओके, बट द थिंग इज इट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ dd mm yy. मतलब आपका अगर शॉर्ट डेट है, अगर yy पहले हो जाए नहीं तो वो काम नहीं करेगा. फिर काम नहीं करेगा. ये मतलब आपको फॉर्मेट ऐसे हो सकता है कि ये आपका 2 डिजिट है, ये कंप्लीटेड है, मतलब ये एप्पल लिखा है, ये 03 लिखा है, दैट इज ओके, बट योर फॉर्मेट शुड बी कांस्टेंट. अगर dd mm yy है तो मतलब द डेट मंथ ईयर. ठीक है. एक बार लास्ट के 2 एक बार रिपीट करेंगे. डेट यही लास्ट डेट में लास्ट 2 ये ym एंड yd. हाँ जी. ठीक है, तो ym इज बेसिकली नंबर ऑफ मंथ्स इग्नोरिंग डेज एंड इयर्स. सपोज आप यहाँ पे देखो, आई विल सिंपली सेइंग इट्स 4th of May. ठीक है, तो इट इज माय मतलब बेसिकली इफ यू विल कैलकुलेट इज इट अप्रोक्सीमेटली 2 years 1 month and 4 days.
तो इट इज गिविंग मी इग्नोरिंग डेज, जो भी मेरे अगर डेज हैं तो इट इग्नोर्ड दैट डेज and it ignored the completed years, so it is giving me only 1 month. Okay, so support now there is approximately 2 years 2 months and 4 days, so it is giving me 2 basically, मतलब साल कंप्लीट होने के बाद मंथ कितने कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे डेट पे इफेक्ट नहीं आएगा, it can be 10, it can be 15, but it will give you 2 because 2 months being completed after completing a year. then days, ठीक है। तो दो है, एक होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग मंथ्स एंड डेज आई वांटेड नंबर ऑफ डेज, और alternately I want कि how many days have been passed after completing a year. So yeah, after completing 2 years, this is 2 months 2 days. Okay, so basically it is now giving me 61 days, not giving in months, because I said कि simply provide me the number of days after completing a year. Okay, okay. Clear? सचिन जी, जी इसमें अगर मैं कंप्लीट मंथ ना जाके मेरे को चाहिए कि जैसे सेकंड वाला केस है, इसमें 24 मंथ 4 डेज हो गए, तो एग्जैक्ट वो चाहिए मुझे कि एग्जैक्ट कितने महीने और कितने दिन हो गए, वो कैसे आएगा? तो वो वैसे हम टैक्स फंक्शन है, आपने पूछा है तो मतलब क्योंकि हमें टैक्स फंक्शन लेना ही है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने ये फॉर्मूला यूज किया, ये वाला है ना, ये है ना 24 मंथ्स, हाँ जी, ठीक है। तो आपने इसे डेटेड इफ यूज किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली टैक्स फंक्शन क्या करता है ना, टैक्स फंक्शन कंबाइंस, मतलब गिव यू अ स्पेसिफिक, एक तो आपको वो देता है कि आपको किस फॉर्म में चाहिए, एक होता है एंड फंक्शन, जो हम कहते हैं दो इन्फॉर्मेशन अगर हमें कंबाइन करनी है तो हम उसमें एंड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। पहले सिंपली से टैक्स, ठीक है, तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो टैक्स हेलो, इसमें 4 डे नहीं आना चाहिए? हाँ ठीक है, ये टैक्स वाला नहीं है, इसमें एंड का फंक्शन लगेगा। बेसिकली मैंने कंबाइन कर लिया अपने, ठीक है, मैंने मल्टीपल टाइम्स लगा दिया, बीच में आई यूज एंड टू मतलब पुट दी माय टैक्स स्ट्रिंग बेसिकली मंथ एंड डेज। तो ऐसे क्या ईयर्स मंथ्स एंड डेज का भी एक कंबाइन फॉर्मूला बना सकते हो टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मतलब यू कैन एज और वॉट एवर यू वांटेड टू कैलकुलेट इन दिस ईयर्स दिस मंथ एंड दिस डेज। क्लियर है आपको? एक बार फॉर्मूला समझाओगे सर दोबारा? मैं फॉर्मूला इज विजिबल टू यू, यू जस्ट लेट मी नो। विजिबल, ठीक है, तो आई सिंपली यूज डेटेड इफ, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने मंथ्स के लिए अभी यूज किया कि मुझे आई वांटेड माय नंबर ऑफ डेज, आपको पता है इसकी वैल्यू मेरी 24 आएगी अभी, ठीक है, वी ऑलरेडी चेक। अब अल्टीमेटली क्या होता है, जब मुझे जो कोई भी फंक्शन या कोई बीच में टैक्स कंबाइन करना होता है ना अपने फॉर्मूले के साथ में, सो ये एक फंक्शन है, एंड जो है ना एक एक्सेल का फंक्शन है,
अपने आप में। तो अगर मुझे ऐसा कुछ कंबाइन करना होता है ना, तो आई ऑलवेज यूज एंड। सिमिलरली मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, मुझे इसके साथ में एक टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, कि 24 मंथ्स, ठीक है, तो आई सिंपली यूज एंड। और एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट डे ऑन द वेबिनार कि अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट एज अ फंक्शन यूज करना है तो दैट शुड बी इन माय इन्वर्टेड कॉमास। तो व्हाट आई पुट इट इन माय इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस मंथ्स देन स्पेस, क्योंकि मुझे 24 के बाद में एक स्पेस चाहिए, देन मंथ्स, और उसके बाद मुझे स्पेस चाहिए अपने डे के लिए। तो ये मैंने एंड से अपना यूज कर लिया। देन अगेन एंड, नाउ आई वांटेड माय days completed after ignoring months, the days. So I again put the same formula. Now I change my unit, or you can say code, to MD. It will give me four give, but I wanted also to put the days also after 4. So I'll again use and use the days in double inverted commas. ओके, तो ये मंथ और डेज जो हमने यूज किया है इन्वर्टेड कॉमा में, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज किया है। Sorry? हेलो हेलो जी, समझ गया सर। वैसे ये हाँ, मंथ और डेज हाँ, जो हाँ। यूज किया है उसको हमने मतलब हाँ, टेक्स्ट के मतलब फॉर्मेट में लिया है। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या देगा ये, ठीक है। ये देगा आपको ये, आई गेस, मतलब फॉर्मूला 24 मंथ्स और 4 डेज। अगर आप ये फंक्शन यूज करोगे तो सिर्फ आपको पता है ये 24 मंथ्स 4 डेज है, किसी और को पता नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। हाँ। कोई क्वेरी है नहीं चैट बॉक्स में, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। like I said कि we can calculate the EO month, मतलब date based on number of months. This again I put some test for you, ठीक है। EO month, simply start it. अब डिफरेंस है, आई टोल्ड यू कि देयर आर टू सिनेरियोस, EO मंथ और E डेट। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, दोनों में सिर्फ यू हैव टू पुट द स्टार्ट डेट एंड द नंबर ऑफ मंथ्स यू वांटेड। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी क्या है कि ये आपको देता है आफ्टर मंथ के, आफ्टर व्हाटएवर मंथ डेट यू वांटेड, उस मंथ की लास्ट डेट। जैसे आई पुट 15th of Feb, after 3 months it will be 14th of Feb, March, April, May, 14th of May. So it is giving me 31st of May, the last date after completing a certain number of months, 31st August. One. And what E date will give me? E date will give me simply the date, start date, month. It will give me the exact date. what generally happens कि अगर मुझे एक मंथ के बाद की डेट कैलकुलेट करनी है, तो किसी मंथ में मतलब 28 डेज होते हैं, लाइक इन फेब, सम मंथ्स आर इन 30, सम आर 31। तो मतलब इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट द डेट एग्जैक्टली आफ्टर ए मंथ। तो उस केस में ई डेट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज कि आपका मंथ 30th का है, 31st का है। इट विल गिव यू द एग्जैक्टली डेट आफ्टर ए मंथ। अगर वो 28 फेब, अगर फेब का मंथ है तो वो इट ऑटोमेटिकली कंसीडर 28 डेज।
Again, you have to understand the logic. So after 1 month, it is giving you the 30th April, 30th March, 28th Feb, 15th March, 15th of May, 15th Feb minus 6 months before. मतलब you can put both positive and negative numbers कि इससे पहले क्या डेट होगी या इसके बाद में क्या डेट होगी. So 15. So मतलब you will say कि ये 30th April देवा है, 29th April नहीं देवा. तो अगर ऐसा कुछ चाहिए तो you just simply minus 1 day after this formula. क्योंकि मैं एक्चुअली लॉजिकली जो होता है, जो मैं नॉर्मली कैलकुलेट करता हूँ, वो मैं अप्रैल जो कंप्लीट हुआ है वो 29 अप्रैल को करने दूँ, एक दिन पहले. Is these two functions clear? इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, but you have to understand its applicability and uses and logic. सचिन जी, जी. ये सेकंड वाले केस में मंथ की जगह डेज भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या नहीं, इतने दिन बाद कितना क्या डेट होगी? नहीं अगर ऐसा कोई आप देखो ये डेट और ये डेट में यही होता है मंथ्स. ठीक है. ओके. अगर आपको डेज कैलकुलेट करने हैं तो डेज के लिए तो आप सिंपली यूज कर सकते हो ना. प्लस कितने दिन आपको चाहिए, 40, 50, 45, उसके लिए तो नॉर्मल आपका यूज करेगा. फंड्स में प्रॉब्लम आती है क्योंकि फंड्स में यू डोंट नो, मतलब कितने, अगर 2 मंथ्स है तो 2 मंथ कैलकुलेट नहीं होते. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दिस प्लस 2 मंथ्स, उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है. डेज के लिए तो ऑलरेडी एक्सेल ने दे रखा है आपको, आप सिंपली यूज कर सकते हो 56 मतलब 365. ठीक है. ठीक है. there is a problem in months में कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो अब इसको months, number of years can easily be converted into months. वैसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं. और क्या एप्लीकेबिलिटी है, जैसे हम यूज करते हैं. Simply I am using e date next month के लिए. This is one kind of alternative. या मेरे पास मल्टीपल डेट्स हैं, मिडल ऑफ द मंथ और मल्टीपल डेट्स हैं और मेरे पास कोई रिपोर्ट है, तो I'll simply convert it into a single date. So you can also use the nil value. Okay, so it will give you the date for the last date for the same month. So it's clear. Next, related to this, any question, any query? मुझे नहीं लगता क्वेरी, क्योंकि सिंपल ऑप्शन है तो उसमें डाला, वो आपने दे भी दिया शीट, तो लोग अब इजीली एक बार वो कर लेंगे. तो नेक्स्ट ले लेते हैं. लाइक आई सेड, आपकी इसकी एप्लीकेबिलिटी, आप इसको कितना यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर वर्क. क्या मतलब काम करते हो आप, या आप कैसे उसको यूज कर सकते हो. हाँ, मेनली जैसे मेन यू हैव टू नो कि ये ऐसा एक फंक्शन है एक्सेल में कि ऐसा काम कर सकता है. इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, काफी यूजफुल है. या फिर कोई स्पेसिफिक एचओडी कैलकुलेशन हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया, जीएसटी के लिए भी जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है ना, तो डेज के ऊपर लाइव बेस्ड हो गया आपका. ठीक है, मतलब लाइफ कैलकुलेट करनी है या लास्ट डेट निकालनी है किसी चीज की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मंथ्स. हाँ, रिटायरमेंट के लिए आपका जैसे गवर्नमेंट में रिटायरमेंट एज हमेशा का एंड होता है, तो किसी रिटायरमेंट एज, उस सब चीजों में इस फंक्शन का काफी यूज आएगा. मेनली इंटरेस्ट में जितना फ्री पीरियड होता है उसके बाद का डेट निकालने के लिए भी काफी यूजफुल हो गया. चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखो. हाँ जी, हमारा आ रहा है नेट वर्किंग डेज. सो नेट वर्किंग डेज इज बेसिकली जो फंक्शन है, मतलब अगर सपोज हमें किसी 2 वर्किंग डेज में, किसी मंथ में या किसी पूरे साल में अगर हमें वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं, एंड वी नो कि मेरे ये हॉलीडेज हैं इस साल में. ठीक है, तो यूजिंग दिस फंक्शन आई कैन जस्ट कैलकुलेट माय नेट वर्किंग डेज.
Ultimately, simply is ask net working days, start date, end date, ठीक है? Then simply कि what are your holidays list? आपकी holidays कौन कौन सी दिन है? ठीक है? You can just check. एक न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट वीकेंड्स होते हैं इसके नेटवर्किंग डेज में, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है? लेकिन इसके लिए एक न्यू फंक्शन आया है, यू विल नॉट फाइंड दिस इन प्रीवियस वर्जन, आई थिंक 2013 ऑनवर्ड्स ये फंक्शन है, नेटवर्किंग इंटरनेशनल, ठीक है? तो इसमें यू विल से start date and date, ठीक है? Now it will allow you to select कि what are the weekends आपकी कंपनी में या आपके जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके वीकेंड्स क्या है, मतलब सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट इट इज सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे और ओनली वन डे, ठीक है? तो जनरली इंडिया में तो सब एक ही दिन होता है, ये इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल तो सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, ठीक है? तो हम लोगों के यहाँ पे संडे ऑफ होता है, ठीक है? नाउ यू कैन स्पेसिफाई, यू हैव स्पेसिफाइड कि आपका कौन सा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा दिन आपका वीकेंड है, ठीक है? तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर हॉलीडेज लिस्ट एज वेल, एंड नाउ दिस इज गिविंग मी माय नेटवर्किंग डेज. यू सी अर्लियर इट वाज कमिंग 240 वीक, क्योंकि बिकॉज नेटवर्किंग डेज में बाय डिफॉल्ट ये सैटरडे संडे इंक्लूड ले लेता है, उसमें आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भाई सैटरडे संडे में कौन सा मतलब कौन सा वीकेंड है. लेकिन नेटवर्किंग डॉट इंटरनेशनल इट अलाउज मी टू सेलेक्ट कि व्हाट आर माय वीकेंड्स इन अ वीक, मतलब छुट्टी किस दिन आती है. तो अगर आपके पास कोई हॉलीडे लिस्ट नहीं है, हॉलीडे लिस्ट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, ओके? You can simply say कि what weekends only, and you just press enter. So it will give you based on your weekends. Similarly, अगर मैं networking days use करता हूँ, so I'll simply say start date and end date. It will give me the networking days between two dates without any, but it will automatically exclude the Saturdays and Sundays. Okay. सचिन जी जी, इस केस में जो आपने हॉलीडे की लिस्ट लगाई हुई है, हाँ, इसमें अगर देखोगे 27 अक्टूबर और 10 नवंबर को संडे है, हाँ. तो संडे का फॉर्मूला हम पहले भी लगा चुके हैं वो यूज करके. नहीं संडे वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर लेगा, मतलब वो डबल काउंट नहीं होगा. डबल काउंट तो नहीं होगा ना? नहीं, आप चेक कर लेना इसको, एक्सेल मतलब मेंटेन दिस लॉजिक कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है. संडे या हॉलीडे एक इट विल काउंटेड एज वन. सचिन एक बार जो इंटरनेशनल वाला फार्मूला है ना, हम्म, वो भी साइड में एक बार डाल दीजिए, ताकि फिर ना सबके पास पहुंच जाएगा जब ये शीट हम शेयर करेंगे. ठीक है. हाँ. बना दूं? नहीं उसी के आगे चाहे डाल देंगे तो नहीं, मैं इसमें लिख देता हूँ, इसमें ना एक ही आ जाएगा आपको. लॉजिक पता होना चाहिए. आई एम यूजिंग दैट इंटरनेशनल फंक्शन, ठीक है? इसमें एक आपको ये होना है इंटरनेशनल होना चाहिए, ये आ जाएगा वीकेंड्स. तो ये हो गया हमारे वीकेंड्स ओनली, ठीक है? नाउ आई वांटेड टू यूज वीकेंड प्लस हॉलीडेज. सो यस, माय हॉलीडेज लिस्ट. नाउ वीकेंड्स ओनली एक्सक्लूडेड, सेम है. ये आपके वाले क्वेश्चन का है, 25 दिसंबर में है, यहाँ पे भी है. आपने पूछा था ना डबल काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक काउंट लिया है, जो आपका ये है 7 डेज आ गए ना. वैसे अगर ये डबल काउंट होता तो यहाँ पे 5 डेज आते.
तो इसे ऑटोमेटिकली 25 days बाद बोट इंक्लूडेड इन माय वेडनेसडे। आप कैलकुलेट कर लेना, ये इट विल बी वर्क। ठीक है, तो ये मेरा हो गया नेटवर्किंग डेज। अब सपोज ये मैंने आपकी एप्लीकेबिलिटी की, इसकी जनरली एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है भाई? आपको मंथली आपको चाहिए कि मंथली हाउ मेनी डेज आर बीइंग देयर इन अ मंथ। सो यू कैन सिंपली से नेटवर्किंग डेज, start date, end date, you specify your weekend. I'm taking Sunday only as a weekend, and I'll give me the holiday list, and I fix this basically because I have to copy paste my formula. See, it is giving me the number of days, number of working days in a month. Clear to all this function networking days and networking international? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, कोई Clear है क्वेरी सबको? तो है नहीं। तो मतलब नंबर ऑफ वर्किंग डेज की जनरल एप्लीकेबिलिटी सैलरी वाले जो लोग पेरोल यूज करते हैं उनके लिए यूज हो सकती है, या वर्किंग डेज के लिए ही है बेसिकली। दैट इज वाई इसको वर्किंग डेज है, नेट वर्किंग डेज, नेट वर्क डेज, नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल। ये नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर टेक्स्ट पे। हाँ हाँ बिल्कुल जी। हाँ। So like I said you कि टैक्स बहुत जगह मेरा यूज होता है, ठीक है। तो ये मेरा टैक्स का है। मोस्टली जो आई यूज या मोस्टली पीपल यूज फॉर टैक्स इज ओनली टू कन्वर्ट द डेट। तो अगर इफ आई से कि मुझे एक डेट, there is one date which I put, ठीक है, but I want it in my different formats and different places. बैलेंस शीट में होता है ये, बैलेंस शीट में ये होता है कि भाई मैंने एक जगह डेट डाल दी, लेकिन आई वांटेड कि भाई एक डेट लिंक हो जाए लेकिन उसका फॉर्मेट अलग अलग, ठीक है। या इन प्रीवियस सेमिनार समवन आस्क्ड कि मुझे अपना जो वो है डेट है वो मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, तो उसको कन्वर्जन के लिए भी वी विल यूज टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या करता है, किसी भी मेरी डेट को आई विल स्पेसिफाई माय फॉर्मेट, मतलब आई कैन बिल्ड माय ओन फॉर्मेट कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। तो सपोज आई वांटेड दिस, ठीक है, आई वांटेड July 2019, I wanted date, like I said, मतलब whatever आपको यहाँ पे चाहिए मंडे, ठीक है, you wanted complete, so it is giving you Monday 1st July 2019. So मतलब you whatever you will specify, it will convert your date into different format. You can say month, date, completed month. You can put comma, you can मतलब remove comma, you can put any space. So it will give you the whatever way you wanted your date. सचिन जी, इसके अंदर जैसे जब हम इसको कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल करेंगे वैल्यूज में, तो जो फॉर्मूला जब वो हटेगा तो ये एज इट इज यही रहेगा, एज इट इज यही रहेगा, इसमें मतलब वो नहीं आएगा जो हमारी वो देखिए मैंने अभी किया ना। जी जी जी, बना आई डोंट थिंक आपको नीड है पेस्ट स्पेशल वैल्यूज करने की भी, ये ऑलरेडी आपका टेक्स्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि इसका फंक्शन ही टेक्स्ट है, कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट। ओके, मतलब अगर हम इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट भी करेंगे तो फिर टेक्स्ट ही होगा, एज टेक्स्ट होगा, फॉर्मूला तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको ये बता देता हूँ कुछ, मतलब यू कैन से अगेन यूनिट्स कह लो, आप लॉजिक्स कह लो, कोडिंग कह लो,
ठीक है, तो एक डेट ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं जैसे, तो अगर मैं डेट यूज करवाऊं, इफ आई एम यूजिंग सिंगल डी, ठीक है, तो इट विल गिव मी द डे ऑफ द डेट इन सिंगल digits. If I'll use double D, so if it will give me the double digit day basically. Triple D, it will give me the day of the particular date, basically Monday. If I'll use 4 times D, it will give me the full day, basically Monday. ये कोडिंग है कुछ D, DD, DD. Similarly goes with the Monday, month, single month, double month, triple month, and then completed month. Same goes with M, MM, MM. Y के लिए तो आपको पता ही है, Y में तो आप डबल जीडी तो हुआ ही, ठीक है, Y Y Y Y Y में काम करता है आपको Y Y Y. It is मतलब this is the applicability of text function using the text function only. मतलब is for the date only. As I told you, आप मतलब EDD one date. I guess this is clear. बाकी आप कुछ ऐसे आपको यूज करना है, इसको आप यूज कर सकते हो अपनी डेट के लिए. Then here comes our currency format. Suppose आपको एक currency format चाहिए, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर है, तो आपने देखा होगा कस्टम में हम जाते हैं ना, तो कस्टम में ऐसे ही कुछ होता है, ये हैश होते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके होता है. बेसिकली व्हाट डज इट डिनोट्स, तो ये मेरे फंक्शन होते हैं कि आई वांटेड दिस, माय हैश रिप्रेजेंट कि वैल्यू हो या ना हो, तो मुझे वो इग्नोर कर देगा. ठीक, मैंने कहा अगर मेरे पास 1 रुपी है, तो आई वांटेड कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी पार्ट ऑफ माय टेक्स्ट, कि मुझे एटलीस्ट देयर शुड बी 2 डिजिट्स, इवन इफ देयर इज 1 डिजिट, आई वांटेड टू डिस्प्ले माय 2 डिजिट्स. तो आई विल प्रेस द वैल्यू इन माय फॉर्मेट. इफ आई वांटेड कि अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे उसकी वैल्यू भी नहीं चाहिए, तो आई विल यूज हैश. ये मैंने अपने एक नंबर का फॉर्मेट डिसाइड कर दिया कि आफ्टर दिस आई वांटेड रुपीस एंड दिस नंबर, एंड आई वांटेड आल्सो दी in decimals 2 digits. You can ignore decimals also. So this way you can customize your numbers, your currency you wanted to display in this. ये क्लियर है करेंसी वाला आपको क्या चाहिए, तो वो है, ये आपको ध्यान रखना. हैश का क्या ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू का क्या ऑब्जेक्टिव है. यहाँ पे I'll say 000, so it will show into my मतलब 3 digits compulsory. Then again, which I'm saying ki last date, okay, you can use your text function with the to make it a particular statement. Basically, I'll say last day or last date of this is format date to use a message. मैसेज बनाने के लिए आपका डेट ये है, then you wanted your date to be represented in this statement Monday 12. You can use text
to convert your date into a different format and can combine the statements, words. Like 25%. So you wanted to create one message based on your number values. We can simply say sales increase by. This is the end function. So tax function is clear. एक बार ये लास्ट डेट वाला एक बार लास्ट डेट मंडे जो था लास्ट डेट सिंपल नहीं है, ऐसे सिंपली मैंने अपना ये आपको बता दिया कि टेक्स्ट से आई कैन मेक डिफरेंट फॉर्मेट विद द सिमिलर डेट. ठीक है, तो ये तो मैंने अपना एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया. उससे पहले आई जस्ट पुट माय मैसेज. वो तो अगर मुझे कुछ मैसेज ऐड करना है तो आई कैन यूज ऐड यूजिंग द एंड फंक्शन. नहीं, ये लास्ट डेट में मंडे 12 कैसे आ गया? दिसंबर है ना? नहीं, मंडे 12 2019 दिसंबर. अच्छा, वो दिसंबर का ओके ओके. ठीक है वो मैंने फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दिया था. ठीक है जी, ओके. मंडे में इसलिए वो डबल डे पे वो मंथ दिखा रहा है ये. ठीक है, हाँ अब ठीक है. ये थोड़ा सा वो कंफ्यूजन आ जाता ना कि ये उसमें. ठीक है, ओके. वो ऐसे करके आप कंबाइन कर सकते हो. जी बताइए. एक बार ये करेंसी वाला करेंसी फॉर्मेट बता दीजिए. ये रुपीस का मैंने आपको सिंबल बता दिया. ये हैश रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपकी वैल्यू नहीं है ना सपोज, ठीक है, तो हैश में क्या होता है कि अगर आपको बेसिकली यू आर डिफाइनिंग कि व्हाट आर द नंबर ऑफ डिजिट्स यू वांटेड टू बी डिस्प्ले. जहां मैंने हैश लगा दिया, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो इट विल नॉट गिव मी एनी वैल्यू. 1 है तो 1 इज माय, लेकिन यू वांटेड कि एटलीस्ट आई वांटेड टू बी विजिबल इन 2 डिजिट्स. होता है ना, जैसे सीरियल नंबर होता है या कोडिंग होती है, आप चाहते हो अगर 1 भी है, जैसे या बिल नंबर होता है आपका, अगर आप बिल नंबर है आपका 1 है, लेकिन यू वांटेड कि वो ट्रिपल डिजिट में होना चाहिए. इट शुड बी ट्रिपल डिजिट. So you will simply use this. It will give you compulsory 3 digits. Well defined 2 digits, so it will compulsory give me 2 digits. Okay, clear. Okay. More than 2 digit है तो वो देगा ही. ये रुपीस का सिंबल का शॉर्टकट आपने क्या यूज किया था? मैंने अपने वाले में ना हिंदी फॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है, जैसे इंग्लिश इंडिया. ठीक है, तो अब कंट्रोल शिफ्ट डॉलर दबाते हैं ना सब, कंट्रोल शिफ्ट में ओपी सिंबल आ जाता है, क्योंकि मैं मेल्स में ओपी सिंबल ही यूज करता हूँ. आई डोंट यूज आरएस ओपीज, आई विल ओनली यूज द ओपी सिंबल. तो विंडोज स्पेस करके आप शिफ्ट कर सकते हो अपने कीबोर्ड को, जो भी आपने कीबोर्ड में अपनी लैंग्वेजेस ऐड की हुई है ना, तो यू कैन टॉगल बिटवीन विंडोज स्पेस. whenever I wanted to use the OP symbol, I simply use my English India keyboard language and control shift dollar. Okay. So ये क्लियर है सबको टेक्स्ट? और ये रूपी सिंबल वाला फॉर्मूला भी ना एक बार यहाँ पे लिख दीजिए. कौन सा? रूपी सिंबल वाला. ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो कीबोर्ड पे एक लैंग्वेज आ जाती है, मतलब यू वांटेड लिख देते हैं इसको. लेकिन उसके लिए आपके पास ये लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए आपके कीबोर्ड में. इंग्लिश इंडिया आपको ऐड करना पड़ेगा अगर नहीं है तो. ठीक है, ये आपके मेल पे भी चलता है, इफ यू वांटेड टू यूज द सेम इन मेल. तो ये कीबोर्ड बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है आपका. ओके, तो कैन वी कंटिन्यू नाउ?
तो मेरे ख्याल टैक्स से रिलेटेड एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दिया DDMMY, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जब भी आपको अपनी डेट को कन्वर्ट करना है किसी पर्टिकुलर डेट में, तो सिंगल डी गिव यू अ सिंगल डेट वैल्यू, डबल डिजिट, ट्रिपल डी मींस मंडे, MON, TUE वेडनेसडे, ठीक है। देन इन 4 टाइम्स डी में इट विल गिव यू द कंप्लीट डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सेम गोज विद द मंथ। If you wanted to in digit, single digit, double digit, double M. If you wanted to do express in text, Apple APR, okay, MAY, so it triple M, and then only. कई बार मुझे जैसे यहाँ पे रिपोर्ट कोई बनानी होती है, मुझे मंथ चाहिए, पीवर्ड बनानी होगी कभी इन फ्यूचर, I'll say tax will give me tax next। तो एक तो मैंने आपको बता दिया बेसिक, जो सबसे बेसिक होता है ज्वाइन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एंड, ठीक है। सपोज अगर मुझे और वैल्यूज कंबाइन करनी है, कुछ नंबर्स कंबाइन करने हैं, सो आई यूज अ कॉन्कैट। तो दो चीजें होती हैं, एक तो हम एंड यूज कर सकते हैं, एक आई कैन यूज ए कॉन्कैटिनेट, जो मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेट में एक डिवाइड है, अगर आपको किसी का दो भी टैक्स आपको करना है ना, तो आपको इसको कॉमा यूज करके आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको मतलब कंबाइन करता है। कॉन्कैट में क्या होता है, कॉन्कैट में यू कैन सेलेक्ट द एंटायर रेंज, सिंपल आपने सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो concat is a better function than concatenate because of this functionality. You can select the entire range instead of selecting the individual cells. अब एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है मेरी, आई डोंट नो कि अर्लियर वर्जन्स में, आई डोंट थिंक दिस फंक्शन इज अवेलेबल, देयर इज न्यू फंक्शन कॉल्ड टेक्स्ट ज्वाइन। लाइक अगर मैं कहूँ कि आपको बल्क मेल करना है, यू हैव ए लिस्ट ऑफ मेल इन योर कॉलम्स, ओके, यू वांटेड कि मेल्स के बीच में एक वो आता है, कॉलन आता है, वो कॉलन कॉन्कैट क्या करेगा, कॉन्कैट उसे कंबाइन कर देगा सारी मेल्स को, लेकिन मुझे मेल्स के बीच में एक डिलिमिनेटर चाहिए, इसलिए आई वांटेड समथिंग टू बी पुट इन प्लेस इन बिटवीन माय कंसोलिडेशन, तो उसमें आ जाता है आपका टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। यू कैन पुट नाउ योर डिलिमिनेटर, ठीक है। यू वांटेड इग्नोर एम्प्टी सेल्स, यस, then select, you wanted to put space, you wanted something else, so using the this delimiter option, you can put any delimiter, and now while consolidating the information, there will be one delimiter specified by you. Now tell me, ask, ऐसे easy function है, अगर हम लोग को नीड आती है ऐसे ही, तो we can use this function, this feature, or you can say function available in Excel to combine your information based on your multiple cells information.
एनी क्वेश्चंस? हेलो। जी। जैसे इसमें सीए सचिन मित्तल आया है, इसमें ये इकट्ठा लिखा हुआ है, स्पेस नहीं आया है। हाँ, मैं वही आपको बताऊँ ना, ये कंबाइन करता है कॉन्कैट, लेकिन आपको डिलिमिनेटर नहीं देता बीच में, इसे कंबाइन कर देगा एज इट इज। तो वो टेक्स्ट ज्वाइन में मिलेगा क्या हमारे को? टेक्स्ट ज्वाइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सर वो चीज तो आई थिंक कॉनकैटिनेट में करेंगे, कोमे के बाद स्पेस डाल देंगे तो वो दैट विल गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। मैंने आपको बोला कॉन्कैट में कर देंगे, लेकिन आपको वो एक एक करना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे कह रहे हो 5 है तो ठीक है, लेकिन इफ आई से कि वहां पे अगर आपके पास 10 है, तो मतलब मैं कहूँ 100 लाइन आइटम्स का डेटा आपको कंबाइन करना है। तो आप योर ऑप्शन, आपको उसको उस एक एक करके करना है 100, तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो, और देयर इज अ सॉफ्टवेयर। ओके सर, ठीक है। एक्सेल के फंक्शन आपके लिए है, आपकी अब चॉइस आपकी है कि आप उसको लॉन्ग वे में करना है या आपको देयर इज अ शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कॉन्कैट में क्या होता है। ठीक है, ये एक में आता ही नहीं है, ये अलग अलग सेल्स में आता है कॉन्कैट में। कॉन्कैटनेट आपको यूज करना है ना, तो आप उसको एक एक यूज करोगे, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। और उसको स्पेस लगानी है तो आपको एक स्पेस भी अपने पास से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब आप यूज कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास 4-5 है तो आप ये यूज करते हो, और यू कैन यूज डायरेक्टली दिस टेक्स्ट ज्वाइन। तो मुझे एक बार यूज करना है, एंड आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस फॉर्मूला देन। क्लियर? कॉन्कैट, टेक्स्ट ज्वाइन, कॉन्कैटिनेट। चलें आगे? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। हाँ, एक है एक बंदे की क्वेरी, हाँ बताइए। कैन वी यूज दिस फंक्शन इग्नोरिंग स्पेशल कैरेक्टर लाइक, जैसे अपना एट होता है, ये अपना एट द रेट होता है, या अपना क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, ऐसा कुछ हो डेटा में, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं? नहीं नहीं, इग्नोरिंग का ऑप्शन नहीं है इसमें। ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है ना, दैट इज ओनली टू कंबाइन द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं एक बार। ये हम लोग अब थोड़ा फिल्टर की साइड में जाएंगे, ठीक है। फिल्टर और एडवांस फिल्टर दोनों इसमें आ जाएंगे, और प्लस डेटा वैलिडेशन भी हम इसी में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो फिल्टर पे काम करते हैं हम लोग। फिल्टर नॉर्मली हम लगाते हैं, ठीक है। ये फिल्टर का ऑप्शन होता है, ठीक है। वी कैन डू फिल्ट्रेशन बिंडर, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट। और वी कैन मतलब वी माइट बी हैविंग दी कलर कोडिंग, ठीक है। We can do filtration based on my colors also. And then that Excel में, न्यू एक्सेल में जो आता है, न्यू वर्जन के एक्सेल में, you can type basically if I'll say pencil, जो उससे रिलेटेड ना जो भी स्टार्ट होने वाली चीजें हैं वो सब सेलेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो you can type and give me okay. So it will only by typing it will give you the selection. बाकी इसके साथ में दिया कस्टम फिल्टर्स ऑलवेज, ठीक है। इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद, डज नॉट बिगिंस विद। टैली में जैसे हम देखते हैं कंटेन्स, कि कोई भी एनीथिंग कंटेन्स, बेस्ड ऑन कंटेन इंफॉर्मेशन इट गिव्स यू द फिल्टर।
और आपको यहाँ पे डेट के बेस पे फिल्टर्स करना है, यू कैन से इन बिटवीन, you can, there are always two criteria, after this and before this. You can put after this and before. You will say so filter can be called pencil, and or either you wanted to filter your criteria based on n function or o function, and means your both conditions should be satisfied, in or means only either one of the conditions should be satisfied. पेंसिल और पेन दोनों आ गए, ये मेरा फिल्टर हो गया। ये तो बेसिक है, आई से मतलब फिल्टर इतना तो यूज आई गेस सभी करते हैं, बट इफ विल सी फिल्टर में एक ऑप्शन होता है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर क्या होता है? एडवांस फिल्टर में क्या होता है, यू जस्ट सेलेक्ट योर टेबल, जो भी आपको फिल्टर करना है अपना डेटा, ठीक है, एंड यू सेलेक्ट वन कैटेगरी वेज। यदि आप एक उसी डेटा पे या साइड में आप अपनी हेडिंग्स कॉपी कर लीजिए एंड गिव द लाइंस, सेलेक्ट दैट हेडिंग्स विद वन एक्स्ट्रा लाइन, ओके। अब you can type your filtration. ये क्लियर है आपको? नाउ आई वांटेड योर इनपुट कि ये एडवांस फिल्टर है, बेसिकली यू हैव गिवन अ क्राइटेरिया, नाउ यू नीड नॉट टू सेलेक्ट, आपको वहां पे डेटा में जाके फिल्टर पे जाके उसको सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, यू जस्ट पुट योर वैलिडेशन हियर कि आपका क्या बेसिस है, लेस देन 10, यू वांटेड पेन, यू वांटेड ईस्ट डिवीजन, you wanted less than 10 country units filtration, ये एडवांस फिल्टर है, फिल्टर में ऑलरेडी दिस फंक्शन इज बीन देयर, ठीक है, बट जस्ट वी डिडंट एक्सपोर्ट दिस फंक्शन। एनी क्वेरी विद रिगार्डिंग टू दिस? किसी की कोई क्वेरी है तो एक बार पूछ लीजिए। नहीं है? अच्छा, इसमें एक चीज थी, वो एडवांस फिल्टर जब हम कर रहे थे वहीं पे आया था कॉपी टू डिफरेंट लोकेशन। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ उसका भी, ठीक है, का भी ऑप्शन है। अभी आई जस्ट वांटेड कि फिल्टर है, ठीक है, ऐसा होता है कि सपोज मैंने फिल्ट्रेशन कर दिया एडवांस फिल्टर में, ऐसे पेंसिल, ठीक है, और आई से ईस्ट, दिस इज माय, ये मेरा फिल्ट्रेशन है। तो आई नो व्हेन आई वर्किंग ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ डेटा, मुझे पता है कि डेटा का क्या रिजल्ट है, और मुझे ये रिजल्ट मुझे पता है एडवांस फिल्टर पे आई नो कि ये मुझे यही रिजल्ट देने वाला है फिल्ट्रेशन। तो व्हेन आई यूज एडवांस फिल्टर, तो इट अलाउज मी फिल्टर इट, फिल्टर के साथ में ये रिकॉर्ड मुझे कहीं और भी चाहिए,
ठीक है, कहाँ पे चाहिए? लेट्स से I want in my so it will filter my data and I'll copy it to my new location. इसमें अब एक और चीज है, आपने डिफरेंस देखा? अभी मुझे इसे कॉपी करना है, आई डोंट वांट इट टू कॉपी माय ऑल माय टेबल्स कॉलम, based on my filtration I wanted to copy paste only these headings value. तो उसी कंपैरिजन में जो भी आपके डेटा की हेडिंग है उतना ही वैल्यूज आपके वहां पे कॉपी पेस्ट करते हैं। क्लियर? इसमें एक चीज और क्लेरिफाई करेंगे, माना जैसे हमने ऊपर वहां पे सबसे शुरू में पेन ई स्टोरी ग्रेटर देन 10 डाला था, मैं वहां दो चीजें चाहता हूँ। तो अगर आपको दो चीजें करनी है ना, तो अगर आपको दो करना है ना, तो आपको कैटेगरी रेंज में ना अपनी आपको उसमें आप तो ऐसे करके, ठीक है, ओके, हाँ तो हो जाएगा। मतलब पेन भी करके पेंसिल, जिसमें ये ऊपर की जो सबसे फर्स्ट में हेडिंग है ये रखनी जरूरी है। ये आपको मैच नहीं कर, आप मैच कैसे करेगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना कि आइटम का आइटम है, ऑर्डर का ऑर्डर है। तो आप इसे यहाँ पे भी कर सकते हो या साइड में भी कर सकते हो, लेकिन दैट शुड बी आपके जो क्राइटेरिया है, इट शुड बी मैच। मतलब मैच क्या, आपको सिर्फ दो के बेसिस पे चाहिए, आप ये डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना क्राइटेरिया इसके बेस पे चाहिए तो सिर्फ आप ये चीजें रखो, सारी ऑल हेडिंग्स मत रखो, बट द हेडिंग शुड बी एग्जैक्टली मैच। जो आपके यहाँ पे हेडिंग है, सेम हेडिंग शुड बी देयर। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, हेडिंग सब होनी जरूरी है ना? you need not to put your all your headings। आइटम की हेडिंग हटा दूं तो ये काम नहीं करेगा? काम करेगा सर। जैसे यहाँ पे आइटम एक बार आप डिलीट करेंगे फर्स्ट वाले में तो भी काम करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, पेन पेंसिल मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले कॉलम में अपना आइटम लिखा है, ये लिखना जरूरी है या ये नहीं लिखेंगे तो भी काम करेगा फॉर्मूला? नहीं, आइटम की हेडिंग तो आपको लिखनी पड़ेगी ना। मतलब कि जरूरी है हेडिंग लिखना? यस, मतलब जब आप क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे हो तो क्राइटेरिया का फर्स्ट लाइन शुड कंटेन द हेडिंग। हाँ, तो वही कि किसी को एरर आ सकता है, माना प्रैक्टिस करते हो तो एक बार क्लियर हो गया ना ये सबको। हाँ, ये आपका ऐसे हो सकता है ना, जैसे ये आपका डेटा है, ठीक है, आपका ये डेटा है, आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी दे दी। ठीक है सचिन जी, आ गया, समझ गए। तो ये मेरा हो गया।
एक बार फिर मेरे ख्याल से यहाँ किसी की अगर कोई क्वेरी है इसमें ऑप्शन में, तो ये एडवांस फिल्टर है. आई कैन यूज माय फिल्टर बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया. किसी की कोई क्वेरी है तो एक बार पूछ लीजिए, वरना फिर हम हेलो सर. जी सर कैन वी यूज कलर फिल्टर? आई मीन जैसे आपने यहाँ पे लगाया है येलो कलर, कैन वी फिल्टर दैट कि दो सेल्स हैविंग येलो कलर वही सिर्फ शो किए जाएं? एक मिनट, ट्राई नहीं किया अभी, वैसे हो जाना चाहिए. नहीं, ये उस पे काम कर रहा है आपका. कलर्स पे नहीं करेगा, नंबर या लॉजिकल्स. अच्छा, कलर पे नहीं करेगा. नहीं. ओके. डेटा वैलिडेशन पे चले. एक बार कलर फिल्टर एक बार बता दीजिए. अच्छा, कलर फिल्टर सिंपल होता है आपका. जैसे यहाँ पे फिल्टर आप यूज करते हैं ना, तो बेस्ड ऑन अगर आपने कुछ कलर का कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है, तो इट गिव यू द फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन योर कलर्स. तो दो ऑप्शन होते हैं, एक टेक्स्ट फिल्टर्स, एक फिल्टर बाय कलर. सपोज आप कुछ रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, आपने उसको कहीं पे कलर कर दिया, ठीक है. तो आपको अगर उसको फिल्टर करना है बाद में, यू वांटेड टू सी ओनली द डेटा व्हिच यू हैव कलर्ड, यू कैन गो फिल्टर बाय कलर एंड यू कैन सेलेक्ट योर कलर. अलग अलग कलर्स हो सकते हैं. आई थिंक सो विपुल जी, आपको क्लियर हो गया होगा. हाँ जी सर, हो गया सर. ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम. अब मेरे ख्याल से सचिन जी आज का लास्ट टॉपिक डेटा वैलिडेशन ही डेटा बचा होगा. वैलिडेशन. हाँ, उसका एक रिक्वेस्ट ये थी कि कल जैसे हमने वी लुकअप किया था, तो वी लुकअप का कल आपने बता तो पूरा दिया था, लेकिन जैसे वो अगर आज कवर हो पाए कि वी लुकअप का एक्चुअल बेनिफिट, जो बड़ा बेनिफिट, उसका बेनिफिट देख लेते हैं. उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे आती है ना. प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी वी लुकअप की डेटा वैलिडेशन के बाद हम एक बार वो और देख लेंगे. फिर किसी की क्वेरी होगी तो देख लेंगे. ठीक है जी, ओके जी. तो डेटा वैलिडेशन में आपका एक सिंपल ही होता है. आई सिंपली से कि दिस इज, ये मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है, या कहीं पे भी आई नीडेड टू पुट ए सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. आई वांटेड कि मेरी इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन हो. मतलब डेटा वैलिडेशन है ये हो कि जब जो बंदा एंटर कर रहा है उस डेटा को, उसको पता लग जाए, या तो वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर दे कि यू हैव टू सेलेक्ट, यू कैन इनपुट ओनली दिस डेटा. जैसे अगर पैन नंबर को इनपुट करना है मुझे, तो यू नो पैन नंबर में 10 डिजिट इज मैंडेटरी. तो क्लैरिकली मिस्टेक ना हो, इसलिए हम लोग डेटा वैलिडेशन करते हैं कि ताकि वी कैन आइडेंटिफाई कि जो इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री ओनली, कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो सिस्टम मुझे बता दे कि ये गलत है, ठीक है. तो डेटा वैलिडेशन आई कैन डू आइदर लिस्ट, मैं एक लिस्ट बना के दे दूं यस नो, ठीक है, या एक क्राइटेरिया है, या कि एक पर्टिकुलर मास्टर्स है भैया कि आपको इसी में से सेलेक्ट करना है, कुछ और अलग से यूज नहीं करना. और आई कैन पुट द डेटा वैलिडेशन बेस्ड ऑन माय एंड डिफरेंट वैल्यूज. डेटा वैलिडेशन होता है कहाँ पे? डेटा वैलिडेशन हमारे पास यहाँ पे होता है, ठीक है. तो एक तो नॉर्मली होता है एनी वैल्यू, यू कैन इनपुट एनी वैल्यू, ठीक है. देन देयर इज यू कैन इनपुट ओनली होल नंबर, you can not put anything in decimal or anything, so you can validate ki your whole number, and that your whole number also should be in between this number. suppose मैं quantity के लिए हूँ, ठीक है, quantity के लिए I'll put my data validation कि it should be in whole number, ठीक है. and maybe order quantity जो है वो मतलब 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये मना कर देगा. पॉइंट में मैंने जैसी कोशिश किया
इसे मना करेंगे, ठीक है। बस if I'll try to put more than 100 value, it will not allow me. वैसे आके ये होगा मेरा होल नंबर का डेटा वेलिडेशन। Then there is decimal list. Generally we use list. I'll explain you list हम कहाँ पे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये डेट के लिए हम यूज करते हैं कि मे बी डेट जो है if I'm prepare one template or a data entry template, तो उसके डेट जो है एटलीस्ट अगर मैं इस आज से स्टार्ट कर पाऊँ तो it should be at least greater than today's date. सिंपली यहाँ पे मैं अपनी डेट डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे 13 डालूंगा, ये मैं मना करेंगे। अगर मैं डेट का कॉलम में आया सिंपली इनपुट माय डेटा वैलिडेशन डेट माय दिस डेट शुड स्टार्ट विद दिस एंड शुड बी इन बिटवीन दिस डेट ओनली, सो दैट जो भी डेटा एंट्री उस पे काम कर रहा है बंदा he or she not be able to punch the incorrect data. Then I can text length, like I told you कि उसकी length कितनी होनी चाहिए, equal to 10. Like if you are putting the GSTN or PAN number, you can say कि it should be of 10 digits only. It should be of 15 digits only. Custom, or you can put any formula also. Okay, they will not go into custom, but we can go into list. Okay, list में क्या होता है? Either you can specify अगर आपका limited source है, yes, no, not applicable, simply by typing it and giving it through comma. ठीक है, तो it will give me a data validation. Yes, no, I can select from my drop down. It will give you a drop down. Okay. Or if you have a long list of table in another sheet, ऐसा क्या बोला कि लंबी लिस्ट है आइटम्स की, तो यू कैन सिंपली वैलिडेट फिल्टर लिस्ट only person will anyone will do any validation. We will first have to select only from this drop down only. तो इसमें ये important है, you can either type also कि अगर small things हैं तो you can type it only in the data validation also, or you can give you the resource. जो earlier versions हैं Excel में, if you will try, data validation doesn't allow you to go to your any another sheet.
अगर प्रीवियस वर्जन है, इफ आई एम सेइंग कि मैंने यहाँ पे जैसे लिस्ट थी, माय मास्टर इज इनटू डिफरेंट शीट, तो पुराने वर्जन के एक्सेल में वो क्या होता है, इट विल नॉट अलाउ यू टू गो टू योर प्रीवियस शीट. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक योर लिस्ट मतलब एट द एंड ऑफ द शीट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स. तो यहाँ पे आप बना के उसका रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि पुराने वर्जन में आपको दूसरी शीट में अलाउ नहीं करता अपनी मास्टर लिस्ट सिलेक्ट करने के लिए. तो लिस्ट का लिस्ट गिव यू दी certain number of criteria data validation list basically. From top down you can select and those units will be can be selected. Okay. अभी इसमें एक ऑप्शन आता है ठीक है, ये भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया कि अगर सपोज एनीवन सिलेक्टेड, ठीक है, तो व्हाट यू वांटेड की इंफॉर्मेशन टू बी पॉप अप. सो लाइक आई विल से ठीक, ये मुझे अब इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे आपने देखा होगा ITI यूटिलिटीज होती है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपको इसमें क्या करना है. तो आई सिंपली टाइप माय ओन मैसेज, यू कैन से कि ये आइटम नेम है, सेलेक्ट प्रॉपर आइटम फ्रॉम ड्रॉप डाउन. Now it is giving me this error. So this you can also customize. See. You can customize your error message also. You can customize your information. See, whenever any cell is being selected on which you have put your data validation, so for the user, you can put your own comments for the easy understandability. अगर आपको कहीं पे डेटा वैलिडेशन ultimately you put any data validation on your existing data, since already data is being there, तो वो data को input नहीं देता unless and until you go into the cell. ठीक है, सपोज अभी तो ये ऑलरेडी था, मैंने इसके ऊपर एक डेटा वैलिडेशन लगा दिया, डेट का वैलिडेशन लगा दिया, तो इट इज गिविंग मी whatever data validation you put, it is not matching with your data validation. It is giving me the basically the faults कि कहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन से मेरा डेटा मैच नहीं हुआ. Any query with regard to data validation? किसी की कोई क्वेरी हो तो. दूसरा इसमें एक चीज वो भी थी कि डेटा वैलिडेशन को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. हाँ, वो हम लोगों ने उसमें सीखा था, जैसे हमने एक जगह यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है, तो खाली आप डेटा वैलिडेशन को भी पेस्ट कर आपको यहाँ पे उसका डेटा वैलिडेशन चाहिए तो यू कैन कॉपी पेस्ट और डेटा वैलिडेशन ओनली. ठीक है, इट विल डेटा वैलिडेशन इज जस्ट कॉपी पेस्टेड. तो आपके एग्जिस्टिंग डेटा जो आपने फीड कर रखा हो वो नहीं होगा इस वाले ऑप्शन से. किसी की और कोई क्वेरी हो डेटा वैलिडेशन में? एक ख्याल से नहीं है किसी की क्वेरी. तो एक बार आप वीलुकअप बता दीजिए और एक की क्वेरी. जी वीलुकअप ना कल ले लेंगे.
कल ले लेंगे, ठीक है। कल तो क्योंकि एक वहाँ पर डेटा टेबल है ना, डेटा टेबल में ही यूज होगा इसका काफी, तो ठीक है, वो रिपोर्टिंग में भी ये काम आएगा। तो VLOOKUP में हमारे पास डेटा भी होगा, पीपल विल बी बेटर एबल टू रिलेट इट। ठीक है। फिर एक बार डेट इफ का फंक्शन 1 मिनट 2 मिनट और बता दीजिए कि कौन सा वाला? डेट इफ वाला, डेटेटिव। डेट इफ वाला। तो I'll simply say you आप in all version dative function is being present, लेकिन बाकी like all other functions ये आपको दिखता नहीं है, हाइड होता है बेसिकली, ठीक है, डेटेड इफ। लेकिन आप डेटेड इफ लिखोगे और बैकेट आउट जैसे ही स्टार्ट करोगे तो ये आप यू कैन सी कि नाउ इट इज बीन विजिबल, आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया जैसे बाकी फंक्शंस में लिख के आता है ना कि क्या क्या चाहिए हमें अपने फंक्शन को यूज करने के लिए, जैसे यहाँ पे आए लुकअप वैल्यू, टेबल अवे, कॉलम इंडेक्स, फिन। तो सिमिलरली आई राइट डाउन कि डेट इफ में हमें क्या चाहिए होता है। डेट इफ इफ यू वांटेड टू यूज, आपको चाहिए स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड यूनिट। यूनिट मैंने आपको बता दी, इसकी यूनिट यू कैन से इट्स अ यूनिट और यू कैन से अ कोड्स। तो अगर मुझे कंप्लीटेड ईयर्स कैलकुलेट करने हैं इन बिटवीन टू डेट्स, सो द कोड इज वाई। फॉर कंप्लीटेड मंथ्स इट्स एम, for number of days calculation it's D, for number of days ignoring completed months and completed years it's MD, for calculation of number of completed months after ignoring the days and completed years it's YM, after if you wanted to calculate only days after completion of years you use YD. So for your better understanding I put the test and the unit in front of them. तो लाइक मुझे इस टू डेट के बीच में ये चाहिए कि हाउ मेनी कंप्लीटेड इयर्स आर बीइंग देयर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे +1 नहीं करता हूँ तो एज आई टोल्ड यू कि डेटेटिव फंक्शन एक्सक्लूड्स द एंड डेट इन इट्स कैलकुलेशन, एंड डेट की कैलकुलेशन में वो नहीं लेता, ओके। तो जब एंड डेट कैलकुलेशन नहीं होता तो ये मुझे पता है जब वो उसके लॉजिक भी आपको अंडरस्टैंड, तो आई विल जस्ट सिंपली सिलेक्ट 1 डे एक्स्ट्रा in my end date. So now it is giving me the correct information. Similarly, for using the data table, you just need to have the information of the codes. कि कौन सा कोड मुझे क्या information देगा. That's rest it all same. कि भाई start date, end date, date चाहिए मुझे D. If I wanted कि number of completed months, you can test on different. जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल you will see it is 2 years 4 months 4 days. Okay, so it is giving me 4 days. Then days in this days 2 years 2 months and 15 days. So it is giving me only the 2 months because I wanted 2 months only. So you need to specify your requirement कि आपको completed months चाहिए, completed days चाहिए, completed years चाहिए या completed date चाहिए, मतलब completed years के बाद में जो remaining days हैं that you wanted. तो यहाँ पे क्या हुआ 2 साल 2 महीने 1 दिन है आपका इस वाली डेट में, तो मुझे पता है इसमें 2 साल 2 महीने हैं या 2 साल है, मुझे ये चाहिए कि 2 साल के बाद कितने दिन है, तो आई यूज YD, ठीक है। या आई वांटेड कि 2 साल 2 महीने 15 दिन है, मुझे 15 दिन नहीं चाहिए, मुझे 2 साल नहीं चाहिए, आई जस्ट ये वांटेड कि इस साल में कितने साल कंप्लीट हो, कितने महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो आई यूज YM। आपको विपुल जी ये किसका था क्वेरी? विशाल जी आपकी वो इशू क्लियर? हाँ विशाल जी का आ गया, क्लियर हो गया। एक बार बस एक वो लास्ट वर्ड बता दीजिए कि जो अपन ने वो उसमें वैलिडेशन में वो डाला था ना, मैसेज कैसे डालते हैं? बस शॉर्ट में मैसेज सिंपल है, आप कोई भी वैलिडेशन सिलेक्ट कर दो ना, फर्स्ट यू नीड टू स्पेसिफाई योर वैलिडेशन, ठीक है, कि आपकी वैलिडेशन क्या है, आपने लिस्ट कर दिया, वैल्यू कर दिया, ओके। साथ में या वैलिडेशन के साथ में 2 टैब्स और होती है सेटिंग्स के साइड में, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो इनपुट मैसेज आपको कमेंट देता है कि आपको कमेंट करनी है, जैसे इन दिस आई पुट आइटम नेम माय टाइटल, ठीक है, देयर कैन बी एनी आइटम नंबर, यू जस्ट पुट you can put your message, ठीक है। ये तो हो गया कि whenever you will select a cell
which it contains data validation, so it will give the user an information कि what he has to do, कि उसको ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है या नहीं करना है. जनरली ये ब्लैंक होता है, बट इफ यू वांटेड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द यूजर बिफोर यूजिंग दैट सेल, so you can put information input message, that is why it is being called input message. Then second is error message, कि अगर उस बंदे ने गलत मैसेज कर दिया, so you wanted to specify any particular information, so that you can say. डेट के लिए हो सकता है, तो यू कैन से रॉन्ग डेट एंटर्ड, रॉन्ग डेटा एंटर्ड. क्लियर हो, कस्टमाइज. हाँ उनका मैसेज आ गया, क्लियर हो गया है. ठीक है. हेलो सचिन जी, जी मेरी एक क्वेरी है, वो इस टॉपिक से नहीं है, कुछ अलग क्वेरी है. ओके. जैसे हम कुछ ERP या SAP यूज करते हैं, तो उसमें कुछ कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कस्टम क्लियरिंग अकाउंट हो गया या पेड क्लियरिंग अकाउंट हो गया. उसको, उस अकाउंट को अगर हम एक्सेल में डाउनलोड करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ लाइन आइटम होती है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन आइटम होती है. ओके. उसमें एक अमाउंट पॉजिटिव होता है और सिमिलर अमाउंट नेगेटिव होता है, जो क्लियर हो जाता है. लेकिन SAP में ऑटोमेटिक क्लियरिंग नहीं होती इस अकाउंट की. अब उसमें कुछ बैलेंस बच रहा है, मुझे ये जानना है कि वो बैलेंस कौन से ऐसे मेरे बिल्स हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए. लेकिन उस 1000 लाइन आइटम में सिर्फ 4 बिल ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हुए, बाकी सब ऑटोमेटिक पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, क्लियर हो चुके होंगे. ठीक है. तो मैं वो कैसे अलग कर सकता हूँ? पॉजिटिव नेगेटिव वाले मेरे जो क्लियर हो चुके हैं वो अलग हो जाएं और जो बाकी 4 बचे हैं वो अलग रह जाएं. नहीं तो आपके में वो एक कुछ तो कॉमन होता होगा ना, क्लियर वाले में कुछ तो कॉमन, बिल नंबर तो यूनिक होता होगा ना. कई बार क्या होता है कि बिल नंबर किसी ने उसका आगे डेसिमल लगा दिया बिल एंटर करते समय, एक्चुअल सप्लायर का बिल कुछ और था, उसने आगे डेट का फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ नंबर है. ये उसको मैपिंग करने के लिए, प्लस माइनस वाले को प्लस से मैपिंग करने के लिए कुछ तो देयर शुड बी अ यूनिक नंबर या कोई ट्रांजैक्शन नंबर ऐसा हो जो आपस में उसको सेटअप करता हो. पार्टी वाइज होगा, पार्टी वाइज आप देख सकते हो. पार्टी वाइज फिर एक पार्टी से काफी बिल्स होंगे, तो उस केस में दिक्कत रहेगी. बिल नंबर के केस में उसने बिल नंबर, मान लो पर्सन जो बुक करता है उसने बिल नंबर में कुछ मान लो डेसिमल लगा दिया, जब बिल डेट का फॉर्मेट चेंज कर दिया, बिल का फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो उसमें दिक्कत रहेगी. मेरे पास सिर्फ नंबर है. कंट्रोल अकाउंट के बेस पे तो नहीं होगा सर. अल्टीमेटली आपको ये दे देगा कि कौन से कंट्रोल अकाउंट में डिफरेंस है. ठीक है, कंसोलिडेटेड. लेकिन अनलेस एंड अनफोर्स के बाद अगर आपका पार्टीज है, तो पार्टीज के बेस पे दे देगा कि भाई कौन सी पार्टीज में डिफरेंस है. अगर आप कहो कि इंटर सेट ऑफ हो गया तो ठीक है. अगर आप कहो कि पार्टीज के बाद में भी कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस है, तो उस ट्रांजैक्शन को आपस में मैप करने के लिए कुछ तो एक आपका कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जिससे आप मैप कर सको. विच वी कैन से मैपिंग, कि मैंने भाई बिल के अगेंस्ट में, ये बिल के अगेंस्ट में मैंने प्लस किया था, ये बिल के अगेंस्ट में नेगेटिव हो गया, तो दीज आर द बिल्स व्हिच आर स्टिल पेंडिंग. या तो आप मुझे आप डेटा शेयर करना एक बार एनी एक्सपर्ट मीटिंग के बाद में, फिर हम उसको टेक अप कर देख लेंगे. ठीक है, चलिए अलग से देख लेंगे. ठीक है, अभी और सबकी क्वेरी मेरे ख्याल से और तो कोई क्वेरी है नहीं. तो एक चीज और पूछनी. हेलो जी, जैसे अभी आपने जो फंक्शंस बताए हैं, जैसे प्रॉपर हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, इसी तरह नंबर ऑफ फंक्शन होंगे एक्सेल में जो हम डेली उसमें यूज कर सकते हैं. नंबर फंक्शन लाइक काफी सारे ऐसे फार्मूलेस होंगे, जैसे आपने अवर का बताया, लोअर का बताया, तो ऐसे और कौन कौन से फार्मूलेस हैं जो हम डेली उसमें यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली यूज में? तो जनरल पर्पस स्पेसिफिक एक फंक्शंस का मैं आपको अलग से एक पीडीएफ है, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे. ठीक है, अलग से आपको मिल जाएगा, तो आप वो रीड आउट कर लेना कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसकी क्या है यूजेबिलिटी. ओके, ठीक है. चलिए ठीक है. आज हमारे साथ हमारे ब्रांच के ट्रेजरर जतिन जी हैं, और नारनौल ब्रांच से परवीन बंसल जी हैं, और साथ में क्या कहते हैं बहादुरगढ़ ब्रांच से उनके सेक्रेटरी एवं ट्रेजरर पुष्पक जी को मैं कहूँगा कि ये तीनों एक बार वोट ऑफ थैंक्स करके आज के सेमिनार को हम खत्म करते हैं. जतिन जी. जी धन्यवाद सचिन जी.
लास्ट 3 दिन से जो सेशंस हो रहे हैं और दे ऑल आर वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस। इवन मैंने बहुत कुछ सीखा, हालांकि काम चलाऊ सा एक्सेल जानते थे, लेकिन पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे लगता है ऐसा बाकी सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी अपने लेवल पे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गेन की होगी। और उम्मीद है अभी 2 दिन हमारे साथ हो रहे हैं आप, तो आने वाले 2 दिनों में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो मैंने तो पर्सनली बहुत ये 3 दिन जो है ये सेशंस एंजॉय किए हैं। एंड थैंक यू सो मच सचिन जी फॉर दिस। एंड आई ऑल्सो thanks all the participants who made this these sessions very interactive, and they made it actually I would say they made it a successful webinar on Excel. So and Badurgarh branch of course and Narnaul chapter also, they are also with us in this webinar series, so I thank them also. Thank you so much. Thank you everyone. प्रवीण जी एक बार नारनौल से, प्रवीण जी। प्रवीण जी मुझे लगता है फिर आज वो नहीं हो पाए। चलिए पुष्पक जी आगे प्रवीण जी आगे प्रवीण जी। हेलो जी प्रवीण जी बोलिए। सर वैसे तो मैं कल का सेमिनार भी थोड़ा बहुत ही ले पाया था, ज़्यादा सेमिनार अटेंड नहीं कर पाया। बाकी मैंने अभी इस सेशन में देखा, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। डाटा वैलिडेशन वगैरह मैंने सीखा है, पहले मेरे को पता नहीं था। थैंक यू वेरी मच फॉर अ ग्रेट सेशन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू पुष्पक जी उसका हम एक बार खत्म करते हैं। पुष्पक जी एक बार आप। Thanks a lot Sachin Mittal sir for very valuable and knowledgeable session. Thank you Jitesh Agarwal sir for well coordinating. Thanks a lot all the participants of Badurgarh branch, Rewari branch and Narnaul chapter for making this webinar series on Excel a great success. Thanks a lot. मैं रेवाड़ी ब्रांच की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ आज अटेंड करने के लिए और इसे सक्सेस बना के। थैंक यू ऑल। थैंक यू। ओके थैंक यू।